हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश पुराने पेंशन योजना से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा नई पेंशन योजना को वापस लेने और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के बहाल करने के बाद पूरे देश में एनपीएस के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है। एआईडीएफ जो 4 लाख रक्षा नागरिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें से 50% एनपीएस कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए कर्मचारी संगठन कमर कसने लगे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, बल्कि एक अधिकार है। सरकारी कर्मियों को उनके बुढ़ापे के आगोश में नहीं छोड़ा जा सकता। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराने और एनपीएस की वापसी के लिए 25 लाख कर्मचारी दिल्ली में दहाड़ेंगे। इनमें रेलवे कर्मियों की यूनियन और एआईडीएफ जो 4 लाख रक्षा नागरिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ये सब शामिल हैं। इनके अलावा दूसरे विभागों के भी लाखों कर्मी उक्त दहाड़ में शामिल होंगे। राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारी पक्ष की तरफ से बोलने वाले और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि सरकार पेंशन को एक इनाम समझ रही है। पेंशन नियोक्ता की मधुर इच्छा के आधार पर अनुग्रह की बात नहीं है। यह 1972 के नियमों के अधीन निहित है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पिछली सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए लगातार इस आश्वासन पर कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें आगोश में नहीं छोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा नई पेंशन योजना को वापस लेने और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद पूरे देश में एनपीएस के खिलाफ आंदोलन तेज हो चुके हैं। एआईडीएफ जो 4 लाख रक्षा नागरिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें 50% एनपीएस कर्मचारी हैं। पिछले दिनों चेन्नई के आबादी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें भारत सरकार से एनपीएस को वापस लेने का आग्रह किया गया है। वजह 18 साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को केवल एक मामूली पेंशन मिल रही है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। दोस्तों, इसमें 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कर्मचारी हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार भी ये चाहती है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करे, लेकिन इस शर्त पर वो चाहती है कि उसे केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने में मदद करे, आर्थिक सहायता करे। आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को शामिल करके अपने संघर्ष को तेज करने का फैसला 25 लाख कर्मचारियों का दल कर चुका है। सितंबर के दौरान दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे एवं एआईडीएफ सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने गैर गारंटी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को समाप्त करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत परिभाषित पेंशन योजना को बहाल करने की मांग का संकल्प ले लिया है। एनपीएस में सुनिश्चित और गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान नहीं है। एनपीएस में सुनिश्चित और गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान नहीं होने के कारण राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने मध्य संख्या 44वीं साधारण बैठक में एनपीएस को खारिज कर दिया है और 45वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि एनपीएस शेयर बाजार की अनिश्चितताओं के अधीन है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को सीसीएस नियम के तहत पेंशन का हकदार बनाया जाना चाहिए। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए थे, जिन्होंने अब सेवानिवृत्त होना शुरू कर दिया है, उन्हें ना तो पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू न्यूनतम पेंशन प्लस डीए मिल रहा और ना ही कर्मचारियों द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन की 50% राशि प्राप्त हो रही है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का दल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तरफ आकर्षित किया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन एक अधिकार है जो कानून के द्वारा लागू करने योग्य है। कई राज्य सरकारों ने अब एनपीएस को खत्म करना और पुरानी पेंशन को बहाल करना शुरू कर दिया है। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों से बिना गारंटी वाले एनपीएस के खिलाफ अथक रूप से लड़ने और एनपीएस को वापस लेने तक निरंतर संघर्ष अब जारी रखने का आह्वान किया है और इसमें 25 लाख कर्मचारियों का दल सम्मिलित होगा, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कर्मचारी होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको पुरानी पेंशन योजना से संबंधित